आशा भागवती व्रत की कथा विधि। आशा भागवती व्रत अश्विन मास की कृष्ण पक्ष की अष्टमी से प्रारंभ होकर 8 दिन तक चलता रहता है। इस व्रत की विधि इस प्रकार है। इस दिन गोबर मिट्टी से 8 कोने रसोई के लीपें। आशा भागवती की कहानी सुनकर उन 8 कोनों पर 8 दूब, 8 रुपये, पैसे, 8 रोली के छींटे, 8 मेहंदी के छींटे, 8 काजल की बिंदी, एक सुहाली और एक फल चढ़ावें। 8 कोनों पर दीपक जलावें। इस प्रकार नित्य 8 दिन तक पूजा करें और कहानी सुने। 8वें दिन एक सुहाग पिटारी 8 कोनों पर चढ़ावें। 8वें दिन 8 सुहालों को बायना निकालकर सासू जी को पैर छूकर देवें। यह व्रत 8 वर्ष तक करना चाहिए। 9वें वर्ष में इसका उद्यापन करें। इस व्रत की कथा इस प्रकार है। हिमाचल में एक राजा था। उसके 2 पुत्रियां थी। उनका नाम था गौरा और पार्वती। एक दिन राजा ने अपनी दोनों पुत्रियों से पूछा, तुम किसके भाग्य का खाती और पहनती हो? पार्वती जी ने कहा, पिताश्री, मैं अपने भाग्य का खाती और पहनती हूँ। परंतु गौरा ने कहा, मैं आपके भाग्य का खाती और पहनती हूँ। यह सुनकर राजा ने गौरा का विवाह एक राज परिवार में अच्छे युवक से कर दिया तथा पार्वती का विवाह रास्ते में भिखारी रूप धारण किए हुए शिवजी के साथ कर दिया। शिवजी पार्वती जी को लेकर कैलाश पर्वत पर चले गए। रास्ते में पार्वती जी का जहां भी पैर पड़ता वहां की दूब घास जल जाती। शिवजी ने ज्योतिषियों से पूछा कि क्या दोष है, जहां भी पार्वती जी पैर रखती हैं वहां की दूबा भस्म हो जाती है। ज्योतिषियों ने बताया कि ये अपने मायके जाकर आशा भागवती का व्रत उज्जमन करें तो इसका दोष मिट जाएगा। पंडितों के बताने पर शिवजी और पार्वती जी ने अच्छे अच्छे मूल्यवान वस्त्र धारण कर एवं गहने पहनकर पार्वती जी के मायके चले गए। रास्ते में इन्होंने देखा कि एक रानी के बच्चा होने वाला है। रानी बहुत परेशान थी। यह कष्ट देखकर पार्वती जी शिवजी से बोली, हे नाथ, बच्चा होने में बहुत कष्ट होता है, अतः मेरी कोख बांध दो। शिवजी ने समझाया कि कोख मत बंधवाओ, अन्यथा पीछे पछताओगी। कुछ आगे चले तो देखा कि एक घोड़ी के बच्चा हो रहा है। उसका भी कष्ट देखकर पार्वती जी ने अपनी कोख बंद करने की हट पकड़ ली। अंत में निराश होकर शिवजी ने पार्वती जी की कोख बंद कर दी। इसके बाद वे आगे की ओर चले। पार्वती जी की बहन गौरा अपनी ससुराल में बहुत दुखी थी। इधर पार्वती जी अपने मायके पहुंचने पर मायके वालों ने पार्वती जी को पहचानने से इनकार कर दिया। जब पार्वती ने अपना नाम बताया तो राजा रानी बहुत खुश हुए। राजा को अपनी कही हुई पुरानी बात याद आ गई। राजा ने पार्वती से पूछा कि तू किसके भाग्य का खाती है? पार्वती ने उत्तर दिया, मैं अपने भाग्य का खाती हूँ पिताश्री। ऐसा कहकर पार्वती अपनी भाभियों के पास चली गई। वहां उसकी भाभियां आशा भोगवती का उज्जमन कर रही थी। यह देखकर पार्वती जी बोली, मेरे उज्जमन की कोई तैयारी नहीं है, नहीं तो मैं भी उज्जमन कर देती। तब भाभियां बोली, तुम्हें क्या कमी है, तुम शिवजी से कहो, बस सब तैयारी कर देंगे। पार्वती जी ने शिवजी से उज्जमन करने के लिए सामान लाने को कहा। तब शिवजी ने पार्वती जी से कहा, यह अंगूठी ले लो, इससे जो भी मांगोगी वह तुम्हें सब मिल जाएगा। पार्वती जी ने उस अंगूठी से उज्जमन का सामान मांगा। अंगूठी ने तुरंत सभी सामान 9 सुहाग की पिटारी सहित ला दिया। यह सब देखकर पार्वती जी की भाभियों ने कहा, हम तो 8 महीनों से उज्जमन की तैयारी कर रहे थे, तब जाकर सामान तैयार कर सके। तुमने थोड़ी ही देर में पूरी तैयारी कर ली। सब ने मिलकर व्रत किया और धूमधाम से उद्यापन भी किया। शिवजी ने पार्वती जी से घर चलने को कहा। तब ससुर ने शंकर जी को भोजन करने के लिए बुलाया। राजा ने उन्हें सुंदर सुंदर भोजन तथा अनेक प्रकार की मिठाई भी खाने को दी। यह देखकर सब कहने लगे कि पार्वती को भिखारी के साथ ब्याह दिया था, परंतु वह तो अपने ही भाग्य से राज्य कर रही है। शंकर जी ने सब रसोई की वस्तुएं खाते खाते समाप्त कर दी। रसोई में थोड़ी सी पतली सब्जी बची थी। पार्वती जी ने उसी सब्जी को खाकर पानी पीकर पति के साथ घर चल दी। रास्ते में दोनों प्राणी सुस्ताने के लिए एक पेड़ के नीचे बैठ गए। शंकर भगवान ने पार्वती जी से पूछा, तुम क्या खाकर आई हो? पार्वती जी बोली, हे नाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, आप सब कुछ जानते हैं, फिर ऐसा क्यों पूछ रहे हैं?
शंकर जी बोले, रसोई में तो केवल थोड़ी सी पतली सब्जी ही बची थी, वही सब्जी और पानी पीकर तुम आ रही हो। इस पर पार्वती जी बोली, महाराज आपने मेरी सारी पोल खोल दी, अब आगे कोई बात मत खोलना। मैंने हमेशा ससुराल की इज्जत मायके में रखी है और मायके की ससुराल में रखी है। इसके बाद आगे चलने पर जो धूप सूख गई थी वह हरी भरी हो गई। शंकर जी ने सोचा कि पार्वती जी का दोष तो मिट गया, और आगे बढ़ने पर पार्वती जी ने देखा कि वही रानी कुआं पूजने जा रही थी जिसके पुत्र हुआ था। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज यह क्या हो रहा है? तो शिव जी बोले कि ये वही रानी है जो प्रसव पीड़ा झेल रही थी, अब इसके लड़का हुआ है इसलिए कुआं पूजने जा रही है। पार्वती जी बोली, महाराज मेरी कोख खोल दें। शिव जी बोले, अब कैसे खोलूं? मैंने तो पहले ही कहा था कि कोख मत बंधवाओ, लेकिन तुमने जिद्द पकड़ ली। इस पर पार्वती जी ने हट पकड़ ली, मेरी कोख खोलो, नहीं तो मैं अभी इसी वक्त अपने प्राण त्याग दूंगी। पार्वती जी की हट देखकर शिव जी ने पार्वती जी के मैल से गणपति जी को बनाया। पार्वती जी ने बहुत सारे नेकचार किए और कुआं भी पूजा। पार्वती जी कहने लगी, मैं तो सुहाग बांटूंगी। तो सब जगह शोर मच गया कि पार्वती जी सुहाग बांट रही हैं, जिसको लेना है ले लो। साधारण मनुष्य तो दौड़ दौड़ कर सुहाग ले गए, परंतु उच्च कुल की स्त्रियों को पहुंचने में देर हो गई। उन स्त्रियों को भी पार्वती जी ने थोड़ा थोड़ा सुहाग दे दिया। इस प्रकार किसी को भी पार्वती जी ने निराश नहीं लौटाया। इस व्रत के उज्जमन करने से कुंवारी लड़कियां भी कर सकती हैं, और इस व्रत का उज्जमन करने से और इस व्रत को करने से सभी की मनोकामना पूर्ण होती है। तो जिस प्रकार से पार्वती जी ने इस व्रत को किया और उनकी मनोकामना पूर्ण हुई, ईश्वर सबकी इसी प्रकार से, शिव जी इसी प्रकार से सबकी मनोकामना पूर्ण करें। बोलो उमापति महादेव जी की जय।